चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप फंड देखते हैं, जो कि एक डीएसपी का म्यूचुअल फंड है, निफॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है। तो तीनों में से कौन सा स्मॉल कैप फंड ज़्यादा बेहतर है आज हम देखते हैं। तो उसके तो डीएसपी, निफॉन इंडिया, एसबीआई में से 6 महीने में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है निफॉन इंडिया ने, जो कि 19.31%। उसके बाद दिया है एसबीआई भी 19.80% दिया है, लेकिन डीएसपी ने 15.11% दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा कम है। लेकिन निफॉन इंडिया 19.31% और एसबीआई 19.80% दिया है। और अगर हम एक साल के रिटर्न देखते हैं तो 48.06% रिटर्न दिया है निफॉन इंडिया ने, और 34.83% दिया है डीएसपी ने, और एसबीआई ने 35.42% दिया है। और 3 साल में अगर देखते हैं तो 3 साल में निफॉन इंडिया ने 30.38% दिया है, और 22.62 एसबीआई ने दिया है, और डीएसपी ने 22.38% दिया है। और 5 साल में अगर हम देखते हैं तो 5 साल में निफॉन इंडिया सबसे ज़्यादा 37.53% रिटर्न दिया है, और डीएसपी ने 31.46 रिटर्न दिया है, और एसबीआई ने 30.18% रिटर्न दिया है। तो सब में हम अगर एवरेज देखते हैं, निफॉन इंडिया सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अभी फंड साइज अगर हम देखते हैं तो डीएसपी 15,246 करोड़ है, और निफॉन इंडिया ओबियसली 56,451 करोड़ है, और एसबीआई 30,836 करोड़ है। ठीक है। और अगर हम टोटल एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो में 1.74 है डीएसपी, निफॉन इंडिया 1.43 जो कि सबसे ज़्यादा कम है, और एसबीआई 1.51 जो कि ठीक ठाक ही है। लेकिन निफॉन इंडिया इज़ बेस्ट अभी तक जितना भी हम कंपैरिजन कर चुके हैं। तो अगर हम 1 लाख इन्वेस्टेड हम अगर देखते हैं एक साल में, तो निफॉन इंडिया हमको दे रहा है 1,48,000, और डीएसपी दे रहा है 1,35,000, और एसबीआई दे रहा है 1,35,000 के आसपास। सो निफॉन इंडिया एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम 3 साल में देखते हैं तो 3 साल में निफॉन इंडिया 2,21,000 दे रहा है, और बाकी एसबीआई और डीएसपी 1,85,000 के आसपास दे रहे हैं। और अगर हम 5 साल की अवधि देखते हैं, 5 साल में 4,59,000 दिया है निफॉन इंडिया सबसे ज़्यादा है, जो कि 4 टाइम्स हो गया है, और डीएसपी और एसबीआई दोनों 3,80,000-90,000 के आसपास है। और अगर हम 10 साल में देखते हैं, 10 साल में सबसे ज़्यादा निफॉन इंडिया दिया है, जो कि 9 लाख के आसपास है, 8,91,000, और एसबीआई दिया है 8,31,000, 6,57,000 जो कि सबसे कम दिया है डीएसपी। अगर हम होल्डिंग के सेक्टर में तो डीएसपी स्मॉल कैप कंज्यूमर ड्यूरेबल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ज़्यादा, और बाकी सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर हम इक्विटी होल्डिंग्स देखते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी में तो तकरीबन टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, सोलरजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड, और किर्लोस्कर ऑयल लिमिटेड, सब में तकरीबन ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माने जाते हैं ज़्यादा से। और अगर हम निफॉन इंडिया की बात करते हैं, निफॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जो कि 10.27% है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 7.42% है, और बैंक्स में 6.41% है। तो निफॉन इंडिया में भी देख सकते हैं तकरीबन 4-5% सब लोग इक्विटी होल्डिंग में अगर देखते हैं तकरीबन डाइवर्सिफाइड है, सब में 2% लेकर सब में। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एसबीआई का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है कंज्यूमर ड्यूरेबल, जो कि आप देख सकते हैं ब्लू स्टार में है, फिनोलेक्स में है, व्हर्लपूल में है, और वी गार्ड में है। तो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है और कंज्यूमर ड्यूरेबल में इन्वेस्टेड करना चाहते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप आपसे सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।